करके श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते, एक दिन हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से धर्मराज युधिष्ठिर की सूचना आई, हे द्वारिकाधीश, हम सब राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। समस्त राजाओं ने हमें अनुमति प्रदान कर दी, सिवाय जरासंध को छोड़ करके। वो हमें अनुमति नहीं दे रहा है। भगवान मुस्कुरा कर कहते, भैया वो देगा भी नहीं। तो क्या करना है? बोले काम करो, हमारे साथ अर्जुन और भीम भैया को भेजो, आगे हम संभाल लेंगे। जरासंध के पास द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। कब से? जब से ब्राह्मणों की यज्ञ से भगवान मथुरा छोड़कर भाग गए, उसी दिन से उसका ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। बीच बीच में ऐसा भयभीत करके ना भाई डरा देते हैं। अस्तु भगवान कृष्ण अर्जुन और बलराम भैया को श्री भीमसेन को लेकर के पहुंचे। परिणाम, जरासंध ने कहा, जो मांगना है मांग लो। मेरे यहाँ एक बार ब्राह्मण जो मांग लेता है, उसकी 3 पीढ़ी उसको फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मांगो क्या चाहिए? भगवान कहते, भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं कि हम तुमसे युद्ध करें। जरासंध ने कहा, भिक्षा मांग करके यज्ञ करने वाला ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगा? ब्राह्मण तो केवल यज्ञ के लिए बने, युद्ध के लिए नहीं बने। भगवान कहते, लेकिन हम ब्राह्मणों को कमजोर ना समझो, कमजोर हैं। भगवान सीताराम मिल रहा है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अंतोगत्वा में जरासंध युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन बोला जरासंध कि आप लोग हैं कौन? कृपा करके अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तो भगवान बोले, अरे हमसे तुम बहुत पूर्व परिचित हो, कौन हो तुम? भगवान अपने वास्तविक रूप में आए। ये कुंती पुत्र श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन हैं, ये भीम हैं, और हम तुम्हारे पुराने शत्रु द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। अब जरासंध कांप गया। जरासंध को लगा कि 17 बार पराजित करके कृष्ण को मैंने अपने विजय को प्राप्त किया है, इस बार लड़ूंगा तो मुझे मार देंगे। बोले ना ना ना, ग्वालों से मैं नहीं लड़ता, जो रण छोड़कर भाग गया उससे मैं नहीं लड़ता। अर्जुन से कहा, ये बालक है, ये मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। श्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन को देख करके कहा, ये थोड़ा मेरी वैरायटी के, मेरे लायक है। अस्तु दिन भर श्री भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध होता, और रात्रि में जरासंध खूब खातिरदारी करता। क्यों? ब्राह्मण के वेश में आया, इसलिए खूब खिलाता पिलाता। एक दिन जरासंध का मूड खराब हुआ, भीमसेन का पूरी हड्डी कड़कड़ा दिया। रात्रि भर भीमसेन नहीं सोए। भगवान बोले, भैया जाग रहे हो? कल सुबह युद्ध करना है। भीम ने कहा, बचा रहूंगा तब तो युद्ध करूंगा। कन्हैया तेने कहां फंसा दी हमको, पूरी हड्डी कड़कड़ा दिया। भगवान ने कहा, तो काम किया करो, युद्ध करते समय बीच बीच में मुझे देख लिया करो। ये कथा संकेत करते, संसार का कोई भी कार्य करिए, किसी भी कर्म क्षेत्र में जाओ, व्यापार करो, परिवार संभालो, गाड़ी चलाते समय किसी भी कार्य को करने से पहले बीच बीच में अपनी दृष्टि भगवान की तरफ डाल दिया करो कि प्रभु कर तो मैं रहा हूं, लेकिन कृपा आपकी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान कहते, भैया मेरी तरफ नजर डाल दिया,
दूसरे दिन भीम ने कहा बिल्कुल कन्हैया तो चिंता मत कर, आज से वही करेंगे। युद्ध करने लगे। भगवान नजर उठाए और भीमसेन को कहा एक काम करो, ये तिनका उठा करके, दूरबा उठा करके पकड़ करके फाड़ा, और जैसे दो भाग में फाड़ा उसी प्रकार से भीमसेन ने भी जरासंध के दोनों पैर को पकड़ करके दो खंड में कर दिया, ऐसे फेंका। अब भीमसेन को लगा कि मैं तो जीत गया। तुरंत जरासंध दोनों जो अर्ध भाग था वो दोनों जुड़ करके एक हो गया और ठहाका मार करके जरासंध हंसता हुआ खड़ा हो गया। भीमसेन डर गए, ये तो मरने के बाद भी जीवित हो जा रहा है। पुनः सूर्यास्त हो गए, युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन रात्रि में फिर भीमसेन ने कहा कन्हैया इस बार तो हम तेरी तरफ देख रहे थे, फिर क्यों नहीं मरा? भगवान ने कहा पूरा नहीं देखे, पूरी तरीके से देखना। दूसरे दिन भीमसेन ने फिर वही किया। भगवान ने तिनका उठा करके विपरीत दिशा में फेंका, एक इधर फेंका एक इधर फेंका, विपरीत दिशा में फेंका। भीमसेन ने जरासंध के दोनों पैर को पकड़ करके दो खंड में करके विपरीत दिशा में फेंक करके उनका उद्धार कर दिया। सारे देवता पुष्प की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जरासंध के कारागृह में जो 10,000 राजा कैद थे वो सब मुक्त होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोल पड़े कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे शक्तिशाली श्लोक है। इसको मंत्र के रूप में भी साधक जपते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार करके 10,000 राजाओं को मुक्त कराया। इंद्रप्रस्थ भगवान लौट करके आए, यज्ञ आरंभ हुआ। तो यज्ञ तो व्यक्ति करता है, लेकिन सहयोग तो सबका लेता है, अकेले तो नहीं हो सकता, सहयोग सबका जरूरी है। तो अलग अलग सहयोग, अलग अलग कार्य दे दिया गया। किसका क्या कार्य? द्रौपदी मैया रसोइयां बनाने लगी, भीमसेन को भोजन परोसने की जिम्मेदारी दे दी गई। क्यों? जो जितना बढ़िया खाता है उतना बढ़िया खिलाता भी है। जो ठीक ठाक खाता है उन लोगों को जबरदस्ती खिलाता है, और जो एक रोटी खाने वाला हो, एक रोटी देने के बाद दूसरे की बार पूछेगा लेंगे, तो लेने वाले का तो मूड खराब होगा। लेने का भी माने बार बार पूछ रहे लेंगे, अरे भैया दो। तो जो बढ़िया खाता है वो बढ़िया खिलाता है, तो इसलिए खिलाने का दायित्व भीमसेन को दे दिया गया। अर्जुन के लोगों का सत्कार करने लगे। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण क्या करते पता है? आए हुए अतिथियों के चरण धो धो करके भगवान माथे लगाते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मणों के आदित्य सत्कार को करते, उनके चरणों को धोते हैं। ऐसे अकारण पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ने पांडवों की यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन पूर्ण करने से पूर्व यहाँ पर जब पूजा की बात आई तो ये हुआ कि सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी होगी? सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होगी? तो माद्री के पुत्र सहदेव, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भैया हमारी नजर में सर्वश्रेष्ठ तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण है। भीष्म पितामह ने सहदेव के वचन का अनुमोदन करते हुए कहा सहदेव छोटा है लेकिन बात बड़ी किया है। द्वारिकाधीश के रहते हुए कौन और श्रेष्ठ पूजनीय? उसी सभा में शिशुपाल बैठा था, वो पहले से भगवान से खींचा था। क्यों? रुक्मणी जी को लेकर भगवान चले आए थे। पहले विवाह तो शिशुपाल के साथ ही तय था। शिशुपाल खींचा है द्वारिकाधीश को लेकर, हमारी वाली अपने पास लेकर चला गया। शिशुपाल लगा भगवान को अपशब्द कहते,
उल्टा सीधा रे ग्वाले की ही पूजा बची है, जो घर घर माखन चुराता हो, गोपियों के साथ नाच कूद कर बड़ा भया हो, उसकी पूजा करोगे? पूजा करनी है तो किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का करिए। लगा पटांग भगवान को कहने गाली देने। भगवान मुस्कुरा करके सुन रहे हैं। 99 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने कहा बस शिशुपाल, बस कर। शिशुपाल तुरंत अपने भाव में उसी प्रकार से भगवान को गाली देता रहा। भगवान ने शिशुपाल की मैया को वचन दिया था 100 गाली तक माफ। ये भगवान की बुआ के लड़के हैं शिशुपाल। जब इनका जन्म हुआ तो इनके 4 हाथ 3 नेत्र थे। 4 हाथ थे और 3, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 नेत्र थे। श्री गर्गाचार्य जी ने बताया था कि जिनकी गोद में जाएंगे, कोई ऐसा है जिनकी गोद में जाने के बाद इनके 2 हाथ गिर जाएंगे और नेत्र गिर जाएंगे। तो जिनकी गोद में जाने के बाद 2 नेत्र और एक नेत्र 2 हाथ गिर जाए, उसी के हाथ से ये मारे जाएंगे। अब जो कोई आवे सबको जबरदस्ती गोद में अपने पुत्र को देवे। अंत में एक दिन भगवान कृष्ण आए, उनकी गोद में शिशुपाल को प्रदान किया। भगवान की गोद में जाते ही दोनों हाथ टूट कर गिर गए और एक नेत्र गिर गए। तुरंत भगवान की बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कन्हैया तू मुझे वचन दे, मेरा पुत्र अगर तुझे गाली भी देगा तो तुझे मारेगा नहीं। भगवान ने कहा बुआ 100 गाली माफ। तेरा पुत्र 100 गाली देगा, 100 गाली तक मैं से मारूंगा नहीं, लेकिन अगर 101 हो गया तो बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ठीक है। और जब से भगवान रुक्मणी जी का हरण करके लेकर आए, उस दिन से शिशुपाल भगवान को रोज गाली देता। पहले सुबह उठकर गाली देता, फिर नाश्ता करता। आज सभा में भी वही बया। 99 गाली भगवान को दिया, भगवान सह गए। 100वीं गाली दिया, भगवान ने कहा बस शिशुपाल, बस। नहीं माना शिशुपाल, और जैसे 101 गाली भई, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। द्वारिकाधीश भगवान की, यहीं पर भगवान की सुदर्शन चक्र से उंगली कटी थी। जिस समय द्रौपदी मैया ने अपने साड़ी के भाग को भगवान की उंगली में बांधा था, फिर जब दुशासन माँ की साड़ी को पकड़कर खींचने लगा, तब भगवान ने आकर के रक्षा की। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान ने आकर के रक्षा करी थी। प्रार्थना करें आपको, भगवान ने ब्राह्मण पांडव के राजसी यज्ञ को पूर्ण किया। आगे चल करके भगवान ने सल्लू का उद्धार किया। तत्परांत भगवान अद्भुत लीला को करते हैं। गंगा के तट पर बैठ करके श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भगवान के दीन बंधुता